नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में सत्ता का महासंग्राम होना है, लेकिन उससे पहले जो सत्ता का सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनका ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और बाकी जो 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, 1 चरण का मतदान होगा और उसके बाद 3 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आज 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को होगा और उसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद जो था, जैसे मैंने बताया कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नतीजे सिर्फ 5 राज्यों के होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि 2024 से पहले ये चुनाव हो रहे हैं और बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। वजह ये कि अभी तक कम्युनल कार्ड या अन्य जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर चुनाव होते रहे, लेकिन ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की आहट के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं। और उससे पहले आपको बखूबी मालूम है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी कर चुके हैं और उसके अलावा नरेंद्र मोदी अपना लगभग 9.5 साल का या पौने 10 साल का कार्यकाल वो पूरा कर चुके होंगे। ठीक इन 5 राज्यों के बाद लोकसभा के 2-3 महीने बाद, या कह सकते हैं कि बमुश्किल 100 दिन बाद जो है फिर राष्ट्रीय स्तर के यानी लोकसभा के चुनाव होने हैं। और जहां तक इन 5 राज्यों की बात है, इसमें 279 यानी 279 सीटें विधानसभा की आएंगी और अगर लोकसभा की बात करें तो तकरीबन 82 सीटें इसमें आएंगी। राजस्थान की 25 हैं, मध्य प्रदेश की 28 हैं, छत्तीसगढ़ की 11 हैं, उसके अलावा 17 तेलंगाना की हैं और 1 मिजोरम की है। मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चुनाव हैं और जो चुनाव अब तक हुए हैं उससे थोड़ा सा अलग चुनाव है। हालांकि हर चुनाव के अलग समीकरण होते हैं, अपना मतलब होता है, लेकिन जो ये चुनाव होने जा रहे हैं ये असाधारण चुनाव हैं। 2024 की हार जीत का रास्ता इन चुनावों से निकलना है और वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग की जो बीजेपी है उसका सबसे बड़ा यानी कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान ये 5 राज्यों के चुनाव होंगे। अगर राज्यवार बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की जुगाड़ की सरकार है, तेलंगाना में टीआरएस जो आज की तारीख में बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति केसीआर वाली, उसकी सरकार है और मिजोरम में क्षेत्रीय सरकार है। तो उस लिहाज से बात करें तो दोनों ही पार्टियों की बीजेपी और कांग्रेस की कह सकते हैं बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। दोनों के दावों के, दोनों के इरादों का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। और चूंकि मोदी के युग में बीजेपी ताकतवर है, बताई जाती है कि बहुत ताकतवर है और प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता अपनी जगह कायम है, लेकिन जो उनका अपना कार्यकाल है, जाहिर सी बात है उसमें एंटी इनकम्बेंसी होती है और राज्य स्तर पर जो भी सरकार है उसके एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह कायम रहती है। अब सवाल ये उठता है कि इन चुनावों में आखिर किसकी इज्जत दांव पर लगी है। अगर बीजेपी की बात करें तो इज्जत बीजेपी की दांव लगी है, या फिर जो ब्रांड मोदी है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है या जो वो तिलिस्म है या जो मैजिक है उसकी कसौटी, वो उनका जो मैजिक है वो कसौटी पर होगा। और दूसरी बरक्स इसके बरक्स जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो राहुल गांधी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनकी छवि में आमूल परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा के बाद आया है, क्या हिमाचल और कर्नाटक के बाद कांग्रेस एक जीत का नया रास्ता या नए मापदंड इस चुनाव में तय करेगी? वजह ये कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी अपनी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी चूंकि सरकार उसकी रही जो तोड़ के बीजेपी की बनाई गई थी। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस ने अभूतपूर्व या साधारण तरीके से वापसी की है, सरकार बीआरएस की है, लेकिन जो कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करी थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कांग्रेस का वहां पर जबरदस्त जंप आया है और मुकाबला सीधे तौर पर केसीआर यानी उसकी जो पार्टी है और कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा है। वरना पहले यह लग रहा था कि बीजेपी और बीआरएस के बीच में मुकाबला होगा। तो मतलब यह है कि चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि 279 विधानसभा के चुनाव होंगे और तकरीबन 82 लोकसभा इसमें कवर अप होंगी और उसके जब ये चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, उसके बमुश्किल 100 दिन बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। मतलब ये कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत दांव पर लगी होगी। क्या उनकी वापसी तीसरे टर्म के लिए होगी, नहीं होगी, तो उसकी एक आधार या उसकी आधारशिला इन चुनाव के परिणाम से पड़ जाएगी। तो उस लिहाज से चुनाव सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि सत्ता का सेमीफाइनल ये होगा। और
जो तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो इसमें नजर आएंगे। बीजेपी की बात करें, बीजेपी की धार्मिक पिच उनकी स्वाभाविक थे, उनकी परंपरागत पिच है और कम्युनल जो पॉलिटिक्स है बीजेपी करती रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी का कम्युनल कार्ड या कहिए कि जो धार्मिक कार्ड है क्या वो चल पाएगा या उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। वजह ये कि दूसरी तरफ जो विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष में एक एकता नजर आ रही है। विपक्ष 28 दलों का एक विपक्षी इंडिया नामक गठबंधन बना है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके अलावा जो तमाम जो अन्य विपक्ष की सरकारें 11 राज्यों में सरकारें हैं उसका एक गठबंधन बन चुका है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है। तो उस लिहाज से और तेलंगाना की बात की थी वहां भी बीजेपी मुकाबले में, लेकिन सीधा मुकाबला वहां भी लगता यह है कि केसीआर की जो बीआरएस है उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा। बीजेपी उसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन जो कि विपक्षी गठबंधन है उसमें कितनी एकता है, सीट शेयरिंग को लेकर कितना उसमें एक टॉलरेंस दिखाई देगी। तो ये वो राज्य है जहां पर सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत आने को लगता नहीं है। वजह यह कि जैसा कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की स्थिति नहीं है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी के लिए आप जानते हैं कि जो पुराने जो जमे जमा जो स्टॉलबर्ड जो पुराने स्टॉलबर्ड्स हैं उनकी विदाई की एक रूपरेखा या उनकी पटकथा तैयार कर दी गई है। ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा सिंधिया और छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से आखिरी चुनाव या मुख्यमंत्री बनने का मौका जो उनके लिए है वो लगता नहीं है कि उनको दोबारा इसका मौका मिलेगा अगर सरकार बीजेपी की बनती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं और दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश है उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उनके लिए भी कह सकते हैं उनके लिहाज से ये आखिरी चुनाव साबित होने जा रहा है। मतलब यह है कि दोनों तरफ के दोनों पार्टी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी में एक शिफ्टिंग चल रही है पूरी पीढ़ी की, आपको बखूबी मालूम है। मोदी युग में बीजेपी बिल्कुल अलग बदल गई है, जैसा वो चाह रहे हैं। चाहे अमित शाह उनके सबसे भरोसेमंद हैं प्रधानमंत्री के, जिसको चाह रहे हैं पार्टी में ला रहे हैं, जिसको जा रहे हैं ठंडा कर दे हैं, जिसको जा रहे हैं साइड में कर दे रहे हैं। तो वो स्थिति बीजेपी के, तो उन हालत में बीजेपी को जीत हासिल करनी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जबड़े से जीत निकालनी है और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचानी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अमूमन 3 जो राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य हैं और 2 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के होती है वो स्वाभाविक होती है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी स्थिति नजर आ नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में लगता नहीं है वहां पर कोई मुकाबला, ये सब मानते हैं जिन तमाम जो चुनावी पंडित हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो आरएसएस की एक लेबोरेटरी रहा है गुजरात के अलावा, यूपी के अलावा, तो वहां पे भी बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। वो इससे साफ होता है कि तकरीबन जो दो या 3 केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर चुनावी मोर्चे में विधानसभा के चुनाव में उतार दिया गया, जिसमें उनके संगठन के जो महासचिव हैं जो मोदी युग के या अमित शाह मोदी के बहुत खास हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिससे साफ है कि बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान का बात है, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है, लगभग 17 साल के 18 साल के आसपास वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। अगर कमलनाथ को छोड़ दी तो लगातार बने रहे। कमलनाथ का जो 14-15 महीने का कार्यकाल था। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आज एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 7 सांसदों को, यानी जो लोकसभा के सांसद हैं उनको राजस्थान में जो बीजेपी की पहली लिस्ट है उसमें उनको उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें दिया कुमारी हैं जो जयपुर घराने की राजकुमारी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उसके अलावा जो सांसद हैं किरोड़ीलाल मीणा जो मीणाओं के महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बरक्स कांग्रेस की जो लिस्ट है उसका इंतजार है, लेकिन उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, चुनावी हार जीत होनी है, लेकिन ये चुनावी हार जीत कोई आसान साधारण नहीं होगी, ये असाधारण होंगी कि जो भी नतीजे आएंगे वो 2024 को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनके युग की जो बीजेपी है उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान इसलिए है कि इन 3 राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में
कोई एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पे कोई छाती चौड़ी करके ये कह सके कि हाँ बीजेपी की सरकार आ रही, जैसा कि मोदी युग में बीजेपी को एक आत्मविश्वास रहता था। बहुत कड़ा मुकाबला है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो हौसला है वो बुलंद हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब चुनावी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। और 3 दिसंबर, जैसे मैंने पहले कहा था, कि भारत की राजनीति की यानी 2024 के चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। जो भी नतीजे आएंगे वो उसकी अगली पटकथा लिखते हुए नजर आएंगे।